पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें जो ये क्वेश्चन है ये अपना मेन क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको प्रीवियस प्रॉब्लम पर फोकस करना होगा, उसे आपने सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। आपने अगर कहीं कुछ नहीं किया है तो भी सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस अभी आपने इन दोनों को ही इग्नोर करना है और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है। यहाँ पर ये एक को अज्यूम किया गया है, कोई एक व्यक्ति है जो ड्रम अपने हाथ में लिए है और बीट कर सकता है। यहाँ पर बी है, उसके हाथ में भी ड्रम है और उसके कान में ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम सुनने के लिए और जो हाथ में ड्रम है वो बजाने के लिए। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है, तो मैंने एक्स मान लिया है। एक्स हियर इज गिवन पैरामीटर। जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी उसमें जो साउंड का फ्लो था, सॉरी जो उसका एयर का ब्लो था वो लाइन ए बी के अलॉन्ग ही था। बट जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में दिस इज़ योर कीवर्ड कि जो ब्लो है एयर का वो अलॉन्ग द ए बी नहीं है, वो परपेंडिकुलर टू द ए बी है। हियर वी हैव अज्यूम द ब्लो स्पीड यू। नाउ आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक जो समझो तो समझ में आएगा कि अगर ए जिसके हाथ में कोई एक ड्रम है वो बीट करता है तो उससे साउंड निकलेगी और चारों तरफ को जाएगी। कोई ना कोई एक ऐसा नोट भी होगा, कोई सिग्नल होगा जो बी की तरफ डायरेक्ट होगा और बी की तरफ वो लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एयर है वो ब्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में ये सिग्नल जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएगा और पहुंचना था इस बी पर लेकिन पहुंच जाएगा ये सी पे। हमें लेकिन उस साउंड सिग्नल पे टारगेट करना है जो बी पर ही पहुंचे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड जो ए से निकला है बी की तरफ वो तो नहीं पहुंचेगा बी पे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा साउंड सिग्नल ज़रूर होगा जो ए बी से नीचे की तरफ या यू कैन से ए बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा होगा। सपोज़ ये एंगल अगर थीटा है, थीटा की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिस पर अगर हम विंड का स्पीड ऐड कर दें तो वो स्पीड इफ़ेक्ट ऐड होने के बाद सिग्नल जिसे डायरेक्ट किया गया था सी की तरफ पहुंच जाएगा वो बी पे। तो हमें बस इसी थीटा पर फोकस करना है और अब देखो कि निकालना क्या है। थीटा भी निकालने को हो सकता है लेकिन देख लो निकालना है थीटा या नहीं। यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द टाइम लैग बी फाइंड बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लगभग निकाल के ही बता देता हूँ। जैसे कि साउंड जो यहाँ पे ट्रैवल किया है वो अगर ब्लो नहीं कर रहा होता विंड तो v की स्पीड से जाता, अलोंग द AC जाता, लेकिन विंड ब्लो कर रहा था u की स्पीड से अलोंग C भी ब्लो कर रहा था, इसलिए वो जो आपका साउंड है अलोंग द AC नहीं जाएगा, अलोंग द AB जाएगा। एंड इट्स वैल्यू विल बी, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, सिंपल है, पाइथागोरस लगाइए, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये सब जब आप करोगे तो जो ए बी के अलोंग स्पीड आएगा दैट विल बी अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज यानी कि वी स्क्वायर, देन इसके बाद यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पे साउंड का जो रियल स्पीड था वो तो वी था, बट जो इफेक्टिव स्पीड हो गया यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया दैट विल बी अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम कितना लगा किसको, यहाँ से जो साउंड निकला है उसको बी तक पहुँचने में। तो डिस्टेंस देख लो जो है एक्स और टाइम निकालने के लिए स्पीड से डिवाइड कर दो। ये टाइम लगा है किसको, यहाँ से जो साउंड निकला है और जो यहाँ पहुँचा है उसको, और यहाँ पर जो इवेंट हुई है उसको ये भी देख भी रहा है, देख पा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो जो लाइट ए पर कहीं अगर प्रेजेंट है और वहाँ से ट्रेवल करके बी तक पहुँच रही है उसको भी तो कुछ टाइम लगेगा, दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट। ध्यान रखना स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं। यहाँ पे c प्लस वी, सी माइनस वी, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस, ये सब बेफिजूल बातें हैं रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से कि ये अलाउड नहीं है। हमें यहाँ c ही लेना होगा। मोर ओवर c इतना ज़्यादा है 3 इंटू 10 की पावर 8 कि आप सॉल्व करोगे तो ये 0.000 बहुत सारे जीरो आएंगे, फिर कुछ आएगा, तो ये आपने टाइम कंसिडर ही नहीं करना है। ऑल्दो क्वेश्चन में कट टू कट लिखा भी है
कि वो निगलेक्ट कर दें आप। क्या? निगलेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रैवलिंग बिटवीन द फ्रेंड। टाइम जो लाइट को लगा है वो आपने कंसिडर नहीं करना है। मतलब आप ये टाइम में से ये टाइम माइनस करेंगे, लेकिन माइनस वाला वैल्यू निग्लेजिबल है। सो ये वो टाइम है जिस टाइम को वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा जब ऑब्जर्व करेगा क्या? सीइंग एंड हियरिंग। सीइंग और हियरिंग ऑफ बी, ये जो दो इवेंट हैं के बीच में जो टाइम लैग है विल बी ऑफ दिस मच। हियर इज वी हैव आंसर।